मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जिस तरह एक मशालधारी अंधेरे में रास्ता दिखाता है और लोगों को प्रकाश की ओर ले जाता है, वैसे ही एक कुशल नेतृत्वकर्ता अपने दृष्टिकोण और निर्णयों से देश को सही मार्ग पर ले जाता है। किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब उस देश का संचालन एक ऐसे कंधों पर हो जो अपनी समावेशी सोच, राष्ट्र निर्माण की भावना और आशावादी विचार से देश के विकास का मार्ग प्रशस्त करे। 26 मई 2014 ये वो तारीख है जब भारत को एक ऐसे ही प्रधानमंत्री का नेतृत्व प्राप्त हुआ जिनके हर भाषण में, जिनके हर संकल्प में, जिनके हर निर्णय में भारत के चौतरफा विकास और आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा लिखने का विचार दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज ये नाम केवल देश का मान नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों की आशा और विश्वास का प्रतीक है, जिनकी बदौलत भारत निरंतर प्रगति के पथ पर चलता जा रहा है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। तो चलिए पीएम मोदी के 74वें जन्मदिन पर उनके जीवन से जुड़े 74 उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं। चौतरफा विकास का सपना लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली योजना देश के वंचित वर्ग और कम आय वाले लोगों को सशक्त करने के लिए शुरू की। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है जो पहले वित्तीय सेवाओं से वंचित थे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अर्जित की गई उपलब्धियों को स्वीकार किया गया है। इसने प्रमाणित किया है कि आर्थिक भागीदारी अभियान के एक भाग के तौर पर एक सप्ताह की अवधि के अंदर सबसे अधिक 1,80,96,130 बैंक खाते खोलने का काम भारत सरकार के अंतर्गत आर्थिक सेवाओं के विभाग ने पूरा किया। गंगा, जो देवी भी है और नदी भी, जो जननी भी है और जीने का स्रोत भी। ये नदी पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक और घरेलू कचरे के कारण निरंतर प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का सामना कर रही है। पीएम मोदी ने गंगा नदी की सफाई और पुनरुद्धार के लिए 2014 में नमामि गंगे योजना शुरू की थी। अंतर्राष्ट्रीय गंगा सम्मेलन का उद्देश्य इस योजना को वैश्विक समर्थन और सहयोग प्रदान करना है। साथ ही गंगा की स्थिति में सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चा करना था। आत्मनिर्भरता की राह पर चलते हुए पीएम मोदी ने 25 सितंबर 2014 को एक अहम अभियान का आरंभ किया। विकासशील से विकसित बनने की राह में पीएम मोदी का अगला कदम भारत की आर्थिक और औद्योगिक दिशा को पूरी तरह से बदलना था। मेक इन इंडिया। केंद्र सरकार द्वारा एक ऐसी पहल की शुरुआत हुई जिसने भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में प्रोत्साहित किया।
जिस देश की धारा में स्वयं आदि योगी बसते हैं, उस देश का योग के प्रति जागरूक होना स्वाभाविक है। योग, जो भारत की प्राचीन और समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा का हिस्सा है, योग ने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है। योग की शांति और स्वास्थ्य के लाभ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इसे वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का विचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के दौरान अपने उद्घाटन भाषण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की प्रस्तावना दी। उन्होंने योग के महत्व, इसकी वैश्विक अपील और इसके स्वास्थ्य लाभों पर जोर दिया। दो अक्टूबर 2014 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में देश हित में अपना अगला फैसला लिया। स्वच्छ भारत अभियान, ये वो पहल थी जिसने देश के कोने कोने में स्वच्छता का महत्व समझाया था और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया था। स्वच्छता के जन अभियान की अगुवाई करते हुए प्रधानमंत्री ने स्वयं धूल मिट्टी को साफ करने के लिए झाड़ू उठाकर स्वच्छ भारत अभियान को पूरे राष्ट्र के लिए एक जन आंदोलन का रूप दिया और कहा कि लोगों को ना तो स्वयं गंदगी फैलानी चाहिए और ना ही किसी को फैलाने देना चाहिए। उन्होंने ना गंदगी करेंगे ना करने देंगे का मंत्र भी दिया। मिशन इंद्रधनुष और अन्य कला पहल। मोदी सरकार मिशन इंद्रधनुष और अन्य कला पहल। मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास को वैश्विक मंच पर लाने के लिए कई प्रयास किए हैं। इनमें भारतीय कलाओं के विभिन्न रूपों को बढ़ावा देने वाले मिशन और योजनाएं शामिल हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। इस मिशन के 10 साल पूरे हो चुके हैं। जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तब 2 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित किया गया था और आज समय के साथ ही इसकी सुविधाएं भी बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद खोई हुई सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है। पीएम मोदी की पहल से देश में विरासत संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है और इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि भारत के कई विरासत स्थल यूनेस्को के विरासत स्थल की सूची में शामिल किए गए हैं और इनमें पुरानी इमारतों और स्मारकों के संरक्षण के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। यूं तो राजनेताओं का चयन जनता की सेवा और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है, पर अक्सर ये देखा गया है कि नेताओं का साक्षात्कार देश की जनता से ज्यादा हो पाना संभव नहीं होता है। इस दूरी को मिटाते हुए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से पीएम मोदी अपने विचार और सुझाव सीधे जनता के साथ साझा करते थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देशवासियों को विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मुद्दों पर जागरूक करना और प्रेरित करना है। हर जरूरतमंद को पक्का आवास मिल सके, इसी के तहत 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की। इस योजना को हाउसिंग फॉर ऑल बॉय 2022 के उद्देश्य के साथ शुरू किया गया, जिसका मतलब था कि 2022 तक हर गरीब परिवार को एक पक्का घर मिल सके। दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए भारत को भी तकनीक के क्षेत्र में मजबूत होना जरूरी था। 1 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई डिजिटल इंडिया, ये वो पहल थी जिसने भारत में न केवल सरकारी सेवाओं को सुलभ और पारदर्शी बनाया, बल्कि वित्तीय समावेशन, नवाचार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।
पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जिसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक वित्तीय और व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करना था। गिफ्ट सिटी की योजना की शुरुआत 2011 में हुई थी, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2015 में नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट सिटी के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मोदी ने इसे भारतीय और वैश्विक वित्तीय सेवाओं का प्रमुख केंद्र बनाने के अपने दृष्टिकोण को साझा किया। उन्होंने गिफ्ट सिटी को भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया और इसे वैश्विक मानकों पर स्थापित करने के लिए कई नीतियों और प्रोत्साहनों की घोषणा की। सेहत के बाद रोजगार और स्वरोजगार भी पीएम मोदी की प्राथमिकताओं में शामिल था। 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत की। ये पहल छोटे और बड़े उद्यमियों को नया व्यवसाय शुरू करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई। एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी संभव है जब उस देश का हर व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत हो। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन, सुरक्षित ईंधन और रिफिल सब्सिडी की सुविधा मिलने लगी। नोटबंदी एक ऐसा फैसला जिसने देश विदेश में बैठे भारतीयों को चौंका कर रख दिया। 8 नवंबर 2016 की वो शाम जब प्रधानमंत्री ने काले धन को वापस लाने के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। पीएम मोदी ने 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट को तत्काल प्रभाव से बंद करते हुए 500 रुपए और 2000 रुपए के नए नोट जारी करने का ऐलान किया। पीएम मोदी के इस फैसले का कुछ ने समर्थन किया तो कुछ ने विरोध, लेकिन पीएम मोदी के देश विदेश में छिपे काले धन को वापस लाने के अंदाज ने सभी का दिल जीत लिया। प्रधानमंत्री द्वारा भारत की कर प्रणाली में 1 जुलाई 2017 को एक बड़ा बदलाव किया गया, जब पीएम मोदी ने वस्तु और सेवा कर को लागू किया। जीएसटी ने भारतीय कर प्रणाली को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इससे व्यापारियों के लिए आसानी हो गई। इस फैसले से भले ही कुछ समस्याएं आई, लेकिन इसके फायदे इसे एक सफल और प्रभावी कर प्रणाली बनाते हैं। जीएसटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी और इसे आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कहते हैं कि स्वस्थ जीवन की भावना उन्नति की राह की कुंजी है। ऐसे में देश को विकास की राह पर अग्रसर करने के लिए देश के लोगों का स्वस्थ रहना भी बेहद जरूरी है। 23 सितंबर 2018 को पीएम मोदी द्वारा प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की शुरुआत हुई, जिसका मकसद देश के गरीब और कमजोर तबके को स्वास्थ्य बीमा और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाओं की सुविधा प्रदान करना था। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। खेतों में जो हर दिन पसीना बहाता है, उसी किसान की मेहनत से भारत जगमगाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसका अर्थ है कि किसान देश की शान है। देश के छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 1 दिसंबर 2018 को पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को
प्रतिवर्ष 6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये राशि 3 समान किस्तों में प्रत्येक 2,000 की किस्त हर 4 महीने में प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी को बच्चों से बहुत लगाव है। कई बार हमने पीएम मोदी को बच्चों के साथ घुलते मिलते मस्ती करते देखा है। पीएम मोदी अपने कई भाषणों में देश के युवाओं को दैनिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए देखे गए हैं, पर पीएम मोदी ने इससे आगे की सोच रखते हुए साल 2018 में परीक्षा पे चर्चा नाम की अनूठी पहल शुरू की, जिसमें प्रधानमंत्री छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षा तनाव प्रबंधन और शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल ने देश के लाखों छात्रों को परीक्षा से पहले के तनाव से मुक्त होने की ताकत दी है। 2019 में पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पकड़ लिया था, जो भारत पाकिस्तान सीमा पर एक हवाई संघर्ष के दौरान उनके विमान को मार गिराने के बाद पकड़े गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से अभिनंदन की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। पाकिस्तान ने 1 मार्च 2019 को अभिनंदन को भारतीय अधिकारियों के हवाले कर दिया और उनकी वापसी ने भारत में राष्ट्रीय गर्व और खुशी की लहर पैदा की। तीन तलाक एक ऐसी प्रथा थी जो मुस्लिम महिलाओं के लिए अभिशाप थी, जिससे महिलाओं को न्याय मिलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2019 को एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 3 तलाक को अपराध घोषित करने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए। इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। इस कानून के लागू होने के साथ ही भारत में मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की प्रथा से निजात मिल गई। इस फैसले से देश की मुस्लिम महिलाओं के चेहरे पर खुशी की लहर देखी गई। विकास के दौर में पीछे छूट रहे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक नई दिशा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक देश एक विधान एक प्रधान का संकल्प आजादी के 70 साल बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को पूरा कर दिखाया और अनुच्छेद 370 और 35A को हटाए जाने के बाद से धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब देश के बाकी हिस्सों के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए थे। इस कानून के तहत इन शरणार्थियों के लिए भारत में नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। पहले उन्हें 11 साल तक भारत में रहना पड़ता था, लेकिन अब 5 साल के बाद वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। खेल से मिलती है देश को नई पहचान। हर पसीना बहाने वाले में बसी है देश की शान। देश के संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ खेल भी अपनी अहम भूमिका रखता है। देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी द्वारा 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई। खेलो इंडिया अभियान और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जैसे कई कार्यक्रम आरंभ किए गए, जिससे भारत विश्व स्तर पर खेल के क्षेत्र में अपनी पहचान बना सके। भारत में अधिकांश लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं, जिससे लोगों को आए दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐसी ट्रेन की शुरुआत की गई जिससे यात्रा करना अब और भी आसान हो गया। प्रधानमंत्री द्वारा 2019 में पहली बार वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई। ये भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों में से एक है। वंदे भारत ट्रेन भविष्य में भारतीय रेलवे को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और पीएम मोदी का नया भारत बनाने का जो सपना है वो अब धीरे धीरे साकार होता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि है राम मंदिर का फैसला। एक ऐसा रुका हुआ फैसला जिसका सपना न जाने कितनी पीढ़ियों ने देखा था। 500 साल के इस अधूरे सपने को पूरा मोदी सरकार ने किया और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। देश में शिक्षा प्रणाली के मानकों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की थी। इस नीति का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक समकालीन, समावेशी और गुणवत्ता युक्त बनाना है। ये नीति स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों स्तरों पर सुधार लाने के लिए डिजाइन की गई है और इसमें डिजिटल शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था। वर्ष 2022 में भारत ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। देश की आजादी और देश के उन महान सपूत जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में अपना योगदान दिया, उनके बलिदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। ये पहल 12 मार्च 2021 से शुरू होकर 15 अगस्त 2023 तक चली। हर घर तिरंगा, देश के राष्ट्रीय ध्वज के प्रति आदर और अपनी राष्ट्रीय पहचान पर गर्व को महसूस करना, इस उद्देश्य से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान के चलते हर घर में तिरंगा लहराता हुआ नजर आया। 2019 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को बहुमत प्राप्त हुआ, जिससे मोदी की सरकार को दूसरी बार सत्ता में आने का मौका मिला। इस चुनाव में भाजपा ने 543 में से 303 सीटें जीती, जो एक स्पष्ट बहुमत का संकेत था। मोदी की प्रभावी नेतृत्व क्षमता और विकास कार्यों की वजह से उन्हें जनता का व्यापक समर्थन मिला। इस बहुमत से मोदी सरकार को अपनी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने और देश के विकास को गति देने में सहायता मिली। जल ही जीवन और जीवन का आधार भी है। देश के ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण जलाशयों, तालाबों और कुओं की मरम्मत और पुनर्निर्माण के विजन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 अमृत सरोवर योजना का शुभारंभ आजादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में किया। इस योजना से जलाशयों की मरम्मत संभव हुई, जिससे जल संग्रहण में वृद्धि हुई और देश के सूखे प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राहत मिली। हर घर जल योजना के तहत अब तक भारत में करोड़ों लोगों को लाभ हुआ है। इस योजना का उद्देश्य हर घर तक सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। सितंबर 2024 तक लगभग 11 करोड़ से अधिक परिवारों को इस योजना के तहत जल आपूर्ति मिल चुकी है। भारत कला और शिल्प में हमेशा से ही पारंगत रहा है। ऐसे में देश के कोने कोने में छिपे भारतीय शिल्पकारों और हस्तशिल्पियों की कलाओं का सम्मान करके उन्हें स्वावलंबी करने की दिशा में 26 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी उत्पादों के लिए एक नया अभियान शुरू किया। इस योजना से स्वदेशी सामान की मांग बढ़ी और बिक्री में सुधार हुआ। इससे भारतीय निर्माताओं को आर्थिक सहायता मिली
और उनके उत्पादों की बाजार में पहचान मजबूत हुई। इसके साथ ही लोगों ने स्वदेशी उत्पादों को अपनाना शुरू किया, जिससे आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिला। नागालैंड पीस अकॉर्ड, जो 3 अगस्त 2015 को भारत सरकार और नागा विद्रोही समूह NSCN के बीच हस्ताक्षरित हुआ, उसका मकसद नागालैंड में दशकों से चल रहे विद्रोह को समाप्त करना था। इस समझौते के तहत नागा लोगों के राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा की गई और एक विशेष स्वायत्तता की दिशा में कदम बढ़ाए गए। हालांकि समझौते की कुछ बारीकियों पर अभी भी चर्चा चल रही है। ये शांति और स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में LOC का दौरा किया, जहां उन्होंने भारतीय सैनिकों से मुलाकात की और पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद के खतरे के खिलाफ सतर्कता की बात की। इसके बाद मोदी ने मणिपुर और नागालैंड का दौरा किया, जहां उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं की घोषणा की। इन दौरों ने सुरक्षा और विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाया और स्थानीय समुदायों के साथ एकता को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल को संसद में पास कराने के लिए दृढ़ प्रयास किए, जो कि 33% महिला आरक्षण सुनिश्चित करता है। इस बिल का उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना था। मोदी जी ने इस मुद्दे को संसद में प्रमुखता से उठाया और इसका समर्थन किया। उनके नेतृत्व में ये बिल कानून बना, जिससे महिलाओं को राजनीति में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला। इस महत्वपूर्ण पहल से महिलाओं की आवाज को सशक्त किया गया और उनके अधिकारों को मान्यता दी गई। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में साल 2023 में भारत में G20 का सफल आयोजन हुआ। इस आयोजन में PM मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को प्रमुखता दी, जो वैश्विक शांति और सहयोग को बढ़ावा देता है। G20 के आयोजन में दिल्ली के घोषणा पत्र को मंजूरी मिली, जिसने भारत की सफल कूटनीति को दर्शाया। मार्स ऑर्बिटर मिशन की सफलता के बाद अब भारत का रुख चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव की सतह पर पहुंचना था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा चंद्रयान मिशन 2 की शुरुआत हुई। PM मोदी ने चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय इसरो के वैज्ञानिकों और उनकी टीम को प्रोत्साहित किया और उनकी मेहनत की सराहना की। उन्होंने मिशन की महत्वाकांक्षा और भारत की अंतरिक्ष खोज के लिए इसकी महत्ता पर जोर दिया, पर अफसोस विक्रम लैंडर की लैंडिंग असफल हो गई। लेकिन तब भी भारत के वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई करते हुए PM मोदी ने इसरो की टीम को सांत्वना दी और उनके प्रयासों की सराहना की। इसके बाद वर्ष 2023 में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान को नई ऊंचाइयां दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस उपलब्धि को भारत के लिए ऐतिहासिक और गर्वपूर्ण बताया। कोविड-19 के समय प्रधानमंत्री मोदी ने देश में लॉकडाउन और सामाजिक दूरी जैसे उपायों को लागू किया, जिससे वायरस के फैलाव को नियंत्रित किया जा सके। विदेशों में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया। उन्होंने वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज और वितरण में भी सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग और समर्थन का संदेश गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में UPI की शुरुआत की, जिससे डिजिटल लेन देन में क्रांति आई। UPI ने मनी ट्रांसफर को सरल, त्वरित और सुरक्षित बनाया, जिससे कैशलेस लेन देन को बढ़ावा मिला। इसके माध्यम से छोटे और बड़े लेन देन अब मोबाइल फोन पर आसानी से किए जा सकते हैं। भारत में आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जो दुनिया भर में कई देशों को प्रभावित करती है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कुछ लोग हिंसा और डर फैलाकर अपने राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन बीते कुछ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के इतिहास में उरी हमला एक दुखद और जघन्य आतंकवादी घटना थी, जो 18 सितंबर 2016 को जम्मू और कश्मीर के उरी जिले में भारतीय सेना के एक सैन्य ठिकाने पर हुई थी। उरी हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक का निर्णय लिया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाना और आतंकवादियों को कड़ा संदेश देना था कि भारत अब किसी से कम नहीं। प्रधानमंत्री की भागीदारी भारत की विदेश नीति और वैश्विक कूटनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। 2014 में ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यहाँ आना मेरे और मेरे प्रतिनिधि मंडल के लिए खुशी की बात है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से भारत को भारत की विदेश नीति, आर्थिक स्थिति और वैश्विक प्रभाव को मजबूती प्रदान हुई। भारत ने ब्रिक्स के माध्यम से न केवल ब्रिक्स देशों से व्यापारिक संबंध मजबूत किए हैं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी वैश्विक आर्थिक संरचना में एक प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ। 2014 से लेकर 2023 तक पीएम मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों का हिस्सा रहे हैं। पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय वायुसेना ने बालाकोट एयर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर सटीक बमबारी की। बालाकोट एयर सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ता को प्रदर्शित किया और भारतीय सुरक्षा बलों की रणनीतिक क्षमता को वैश्विक मंच पर मान्यता दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मई 2023 को संसद भवन के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने एक ऐतिहासिक वस्तु सेंगोल को प्रस्तुत किया, जो भारतीय स्वाधीनता के प्रतीक के रूप में प्रकट हुआ। सेंगोल एक पारंपरिक धातु की छड़ी है, जिसे ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता के समय 1947 में भारत को सौंपा था। ये वंशानुगत सत्ता हस्तांतरण की प्रतीक है और इसकी वापसी में स्वतंत्रता संग्राम की अमर धरोहर को पुनः उजागर किया गया है। मोदी ने इसे नई संसद के उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनाकर भारतीय लोकतंत्र और इतिहास के प्रति सम्मान प्रकट किया। प्रधानमंत्री मोदी का उद्देश्य सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना था। इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम और 3 तलाक विधेयक शामिल हैं, जो समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए। कृषि कानूनों का उद्देश्य किसानों को बेहतर मूल्य और बाजार का विकल्प प्रदान करना था। हालांकि इन पर व्यापक चर्चाएं और विरोध भी हुए। इन कानूनों के माध्यम से मोदी ने प्रशासनिक पारदर्शिता, आर्थिक सुधार और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जुलाई 2020 को शुरू की थी। ये योजना हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में एक ही राशन कार्ड के माध्यम से अनाज प्राप्त करने की सुविधा देती है। इसके अंतर्गत मजदूरों और प्रवासी श्रमिकों को राशन प्राप्त करने में आसानी हुई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी उपलब्धि है, जिसने वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर को नए स्वरूप में प्रस्तुत किया। इसके निर्माण से क्षेत्रीय विकास और पर्यटन को बढ़ावा मिला, जिससे वाराणसी में रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए। ये परियोजना सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को सहेजने के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए बेटियों की शिक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च की। महिलाओं को उद्यमिता के लिए कर्ज और सहायता प्रदान करने की दिशा में स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई थी। इन योजनाओं से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया है।
रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान भारत ने एक निष्पक्ष और मध्यस्थ रुख अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रयास किए और कई देशों के साथ समन्वय स्थापित किया। भारत ने आपातकालीन स्थिति में भारतीय नागरिकों के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया, जिसके तहत हजारों भारतीय नागरिकों को युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र, विशेषकर मेडिकल शिक्षा और चिकित्सा सुविधा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को कई राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेजों की सौगात मिली है, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम, मणिपुर और आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी की उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, ताकि वहां की जनता को भी हवाई यात्रा की सुविधा मिल सके। अब तक इस योजना के तहत कई छोटे शहरों और कस्बों में हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। इससे यात्रा के समय में कमी आई है और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिला है। भारत ने पर्यटन को बढ़ावा देने और समय की बचत करने के लिए देश में यूपी एक्सप्रेसवे, हरियाणा एक्सप्रेसवे, गुजरात एक्सप्रेसवे, राजस्थान एक्सप्रेसवे और महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ। इन एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से भारत में परिवहन में सुधार हुआ, यात्रा की समय सीमा घट गई और अर्थव्यवस्था को तेजी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में एक अद्वितीय पहचान बनाई है। विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी से बाहर रहकर 3 बार प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 2014, 2019 और 2024 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके प्रभावशाली कार्यकाल ने दिखाया कि राजनीतिक अनुभव और जन समर्थन से किसी भी पार्टी या व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे पटरी के किनारे काम करने वाले लोगों के लिए फ्री राशन योजना शुरू की, ताकि महामारी और कठिनाइयों के समय उनकी जीवन शैली की सुरक्षा हो सके। इस पहल ने गरीब और मेहनतकश समुदायों को राहत प्रदान की और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2010 में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण की पहल की, जो प्राचीन काल में शिक्षा और ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था। यह विश्वविद्यालय 2014 में पूरी तरह से सक्रिय हुआ और इसे विश्व स्तरीय शोध और शिक्षा के लिए स्थापित किया गया। मोदी ने इसे एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया। नालंदा विश्वविद्यालय का उद्देश्य एशिया के प्रमुख शैक्षणिक केंद्रों में से एक बनना है। मोदी सरकार का कौशल भारत मिशन 2015 में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करना है। इस मिशन के तहत प्रशिक्षण केंद्रों और पाठ्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल सिखाए जाते हैं। मिशन का लक्ष्य भारतीय श्रम बाजारों की जरूरतों को पूरा करना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके अलावा ये योजना विशेष ध्यान देने योग्य समूहों जैसे कि ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। अब तक इस योजना से कई लाभार्थियों के जीवन में आशा की किरण जगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य वर्षा के पानी को संचित करने और जल संकट को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना है। इस पहल के तहत उन्होंने वर्षा जल संचयन के महत्व पर जोर देते हुए लोगों को घरों और सार्वजनिक स्थानों पर जल संरक्षण की तकनीकों को अपनाने की अपील की। पीएम मोदी ने जल के महत्व को समझाते हुए एक स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य के लिए पानी के संसाधनों के सही उपयोग की दिशा में प्रेरित किया। मोदी सरकार का स्टार्टअप इंडिया अभियान 2016 में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य नवोन्मेष और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत स्टार्टअप्स को कर में छूट, आसान नियामक प्रक्रियाएं और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा इनक्यूबेटर्स और एंजल इन्वेस्टर्स के सहयोग से स्टार्टअप्स को समर्थन मिलता है।
योजना का लक्ष्य भारतीय उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त और प्रतिस्पर्धी बनाना है। मोदी सरकार की स्मार्ट सिटी योजना ने भारत के 100 शहरों को तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारों के माध्यम से स्मार्ट और कुशल बनाया है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएं जैसे स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, डिजिटल सेवाएं और हरित परियोजनाएं लागू की जाती हैं। योजना का लक्ष्य नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार और शहरों के सतत विकास को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही सरकारी और निजी क्षेत्र की साझेदारी से स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को तेजी से लागू किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खादी को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल की हैं, जिसने इसे भारतीय जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उन्होंने खुद खादी पहनकर इसकी प्रासंगिकता को बढ़ाया और इसे एक पर्यावरणीय रूप से स्थायी और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने खादी वस्त्रों की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अभियान चलाए और खादी डे पर ध्यान केंद्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और सुधारों की वजह से भारत ने 2024 तक विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त किया। ये उपलब्धि उनके आर्थिक सुधारों जैसे कि वस्तु एवं सेवा कर, डिजिटल भुगतान और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं की वजह से संभव हुई। इन नीतियों ने भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दिया, विदेशी निवेश को आकर्षित किया और कारोबार के अनुकूल वातावरण तैयार किया। इसके अलावा मोदी सरकार ने अवसंरचना विकास जैसे कि सड़क, रेल और हवाई अड्डों के सुधार पर जोर दिया। इस विकास के परिणाम स्वरूप भारत ने वैश्विक आर्थिक मंच पर महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया और रोजगार के अवसर बढ़ाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व नेता हैं। एक्स पर पीएम मोदी के 100 मिलियन से भी अधिक फॉलोअर्स हैं और उनकी वैश्विक लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। उनके ट्विटर अकाउंट पर न केवल भारतीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फॉलोअर्स भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलों के प्रति अपनी गहरी रुचि के लिए प्रसिद्ध हैं और उन्होंने विभिन्न खेल आयोजनों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों और आयोजकों के साथ संवाद भी स्थापित किया, चाहे वो T20 क्रिकेट विश्व कप हो या फिर भारतीय टीम को मैचों के दौरान प्रोत्साहित करना हो या पैरालंपिक में देश के खिलाड़ियों की उपलब्धियों को सराहना हो। पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के प्रति भी विशेष ध्यान दिया और खेलों को एकजुट और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक मानते हुए खिलाड़ियों और खेल संगठनों के साथ नियमित संवाद स्थापित किया। पीएम मोदी ने 5G नेटवर्क के विस्तार की योजना का उद्घाटन करते हुए भारत को डिजिटल युग में नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में कदम बढ़ाया। 1 अक्टूबर 2022 को उन्होंने भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य उच्च गति की इंटरनेट कनेक्टिविटी और उन्नत संचार तकनीक प्रदान करना था। 5G नेटवर्क के विस्तार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योगों में नए अवसरों को खोलने की संभावनाएं पेश की। पीएम मोदी के नेतृत्व में ये योजना भारत की डिजिटल क्रांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। प्रधानमंत्री मोदी के जीरो टॉलरेंस के तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान ने 2024 तक कई महत्वपूर्ण प्रभाव डाले हैं। सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में कठोर कदम उठाए हैं, जिनमें कई बड़े नेताओं और अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। डिजिटल और स्वचालित सिस्टम को लागू करके पारदर्शिता बढ़ाई गई। इससे सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की घटनाओं में कमी आई और लोगों का विश्वास मजबूत हुआ। इसके साथ ही वित्तीय अनियमितताओं को पकड़ने के लिए निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया गया है। पेरिस जलवायु समझौते का समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरणीय नेतृत्व और भारत की जलवायु नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस जलवायु समझौते को भारत की सरकार द्वारा समर्थन की पुष्टि की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस समझौते को वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना। पीएम मोदी ने भारत के विकास और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के बीच संतुलन बनाने के लिए पेरिस समझौते की प्रमुखता को स्वीकार किया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारत जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाएगा।
पीएम मोदी ने लक्षद्वीप को पर्यटन और विकास के माध्यम से बढ़ावा देने का फैसला किया। इसके तहत मालदीव से आने वाले पर्यटकों के लिए लक्षद्वीप को एक आकर्षक स्थल बनाया गया। इससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिला और पर्यटन ने नई ऊंचाइयों को छुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल और नीतिगत कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने 2022 में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। इस नीति का उद्देश्य सेमीकंडक्टर उत्पादन के क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और निवेश को आकर्षित करना है। मोदी सरकार ने सेमीकंडक्टर उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश की। इसमें निवेश के लिए 76,000 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी और प्रोत्साहन शामिल है। इसके पीछे का उद्देश्य भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूत करना और देश में निवेश को आकर्षित करना है। मोदी सरकार की सेतु भारतम योजना 2016 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य भारत के महत्वपूर्ण रेलवे क्रॉसिंग पर ब्रिज का निर्माण करना है। इस योजना का लक्ष्य सड़क यातायात की सुगमता को बढ़ाना और रेलवे रोड क्रॉसिंग्स के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना है। योजना के तहत प्रमुख मार्गों पर उच्च गुणवत्ता वाले पुल और अंडरपास बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने में भी सहायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हृदय योजना का उद्देश्य ऐतिहासिक शहरों का पुनर्विकास और उनका समग्र विकास करना है। इस योजना के तहत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संजोने के लिए शहरों में बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वच्छता और पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 2022 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को सौर ऊर्जा आधारित घरेलू उपकरण और सिस्टम प्रदान किए जाते हैं। योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा स्वायत्तता और टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही ये योजना पर्यावरणीय संरक्षण और बिजली खर्चों में कमी करने में भी सहायक है। मोदी सरकार ने ड्रोन और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें ड्रोन उपयोग की निगरानी और नियमन के लिए नई नीतियां और दिशा निर्देश शामिल हैं। साइबर सुरक्षा के तहत महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीतियों और संस्थानों का गठन किया गया है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति और साइबर सुरक्षा केंद्र जैसे प्रयास किए गए हैं। इन पहलों का उद्देश्य डिजिटल प्रणालियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और साइबर खतरों से बचाव करना है। मोदी सरकार ने संस्कृत और स्थानीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न पहल की हैं, जैसे राष्ट्रीय संस्कृत मिशन का समर्थन और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देना। स्थानीय भाषाओं के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम और डिजिटल संसाधनों की सुविधा प्रदान की गई है। इन प्रयासों का उद्देश्य भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखना और प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री मोदी की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना 1 अप्रैल 2021 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। योजना के तहत विभिन्न उद्योगों को उत्पादन बढ़ाने पर प्रोत्साहन दिया जाता है। 2024 तक इस योजना से भारतीय उद्योगों ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश और हजारों नई नौकरियों का सृजन किया है, जिससे आर्थिक विकास और स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि हुई है। मोदी सरकार ने सीमाओं को और ज्यादा चाक चौबंद करने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। भारत की सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की काफी कोशिश की गई है। भारत चीन और भारत पाकिस्तान सीमा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर सरकार का खासा ध्यान रहा है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने के लिए सड़कों, पुलों, सुरंगों और एडवांस सर्विलांस सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है।
जिसमें उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। इसके लिए फाइटर जेट, पनडुब्बियों, आर्टिलरी सिस्टम, हेलीकॉप्टर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद सहित कई प्रमुख रक्षा सौदों और अधिग्रहणों को अंतिम रूप दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण कर उसकी भव्यता को बढ़ाया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और विकास के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसने उसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को पुनर्जीवित किया। इन प्रयासों ने धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ किया। भारत के लिए ये समय भारत का गोल्डन पीरियड है, भारत का अमृत काल है। अगले 25 साल में हम अपने देश को विकसित बनाना है। भारत को पूरी दुनिया में एक मिसाल की तरह पेश करने के सपने को लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में भारत की संपूर्ण रूपरेखा बदल कर रख दी है। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत सफलता के शिखर को नहीं छू रहा। आज के भारत का नारा नया भारत, सशक्त भारत और आत्मनिर्भर भारत है। इस विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी भारत को विकास की राह पर ले जा रहे हैं। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के उनके इस मंत्र पर चलकर एक बेहतर कल के लिए अपना योगदान देते हैं। डीडी न्यूज यूपी की तरफ से देश के सबसे लोकप्रिय नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं।